कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जो सैफ अली खान की शादी में बधाई देने के दौरान उनको अंकल कहा था और आज सैफ अली खान की 2 बच्चों की मां है। शाबाश बेटा। ये एक्ट्रेस ज्यादातर आइटम सॉन्ग करती है और गाने में बोलती है, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटाने सैया इस कॉल से। वह इतनी अकड़ू है कि जब उसे कोई भाव नहीं देता तो वो उसे अलविदा बोल देती है। Hi darling, how are you this morning? Back to car. वह इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि उसे अपनी फिल्म का नाम हीरोइन रखना पड़ा और खुद ही कहना पड़ा था, मैं हीरोइन हूँ। क्योंकि वैसे तो उसे कोई हीरोइन मान नहीं रहा था, ये बात उसे अच्छे से पता था। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। तो हम बात कर रहे हैं सारा अली खान की सौतेली माँ, नवाब की बेगम और कपूर खानदान की सबसे घमंडी लड़की करीना कपूर की। सॉरी, मेरा मतलब करीना कपूर खान की, जिसका दूसरा नाम है। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो। कैसे सबसे बुरी एक्टिंग करते हुए और सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देते हुए भी वह आज तक बॉलीवुड में बनी हुई है। स्वीटी। तेरे बाप का भोजन, यम्मी, थैंक यू। तेरे ताऊ का पोड़ा। कैसे एक खूबसूरत लड़की से एक घमंडी और अकड़ू औरत बन गई। उसके ऐसे वह कौन से सच है जो उसे बॉलीवुड की सबसे विवादित औरत बनाती है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ। ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने उसे जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया था, और आखिर क्यों वह जिसकी गोद में बैठी और जिसकी शादी में गई थी उसी से उसने शादी कर ली और हिंदू से मुसलमान बन गई। जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप दिल थाम के बैठ जाइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब एसी से लड़की का क्या कनेक्शन है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था रणधीर कपूर, जो एक समय पर कहते थे, तू कहाँ गई थी, तेरा मर जाए सांवरिया। करीना कपूर की मां का नाम था बबीता कपूर, जो एक समय पर बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन थी। लेकिन कपूर परिवार में शादी करने के बाद कपूर खानदान को निभाने के चक्कर में परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, उनका करियर खत्म हो गया। करीना कपूर के बचपन का नाम था सिद्धिमा कपूर, लेकिन इनकी मां ने एक अंग्रेजी नॉवेल पढ़ी और इतनी ज़्यादा पढ़ी कि उसका टाइटल ही चुरा लिया और अपनी बेटी का नाम रख दिया करीना कपूर। लेकिन ये नामकरण का सिलसिला यही नहीं रुका और परिवार के सभी लोग उन्हें प्यार से बेबो कहने लगे। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो। अगर उनके परिवार की बात की जाए तो पृथ्वीराज कपूर उनके परदादा थे और राज कपूर उनके दादा थे, जिन्हें बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है। ऋषि कपूर उनके चाचा थे और एनिमल मतलब रणवीर कपूर उनका कज़न है। और 90 के दशक में सरकाई लो खटिया से धूम मचाने वाली करिश्मा कपूर उनकी बड़ी बहन है। करीना के जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता यानी कि रणधीर कपूर शराब के आदी हो गए थे और माँ बाप के बीच तनाव इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि करीना कपूर की माँ ने अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने पति का घर छोड़ दिया और कपूर खानदान से अलग हो गई। करीना कपूर की पढ़ाई लिखाई मुंबई के जमुनाबाई नरसी स्कूल से हुई, लेकिन करीना कपूर पढ़ाई के लिए उतना ही मेहनत करती थी जितना मेहनत आमिर खान 3 इडियट में करते थे। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? केवल 15 साल की उम्र में, मतलब सिर्फ 9th क्लास में ही करीना कपूर एक लड़के को डेट करने लगी थी और निब्बा निब्बी वाला खेल शुरू हो गया था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब करीना की मां को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने करीना को पढ़ाई के लिए देहरादून भेज दिया, लेकिन करीना वहां भी अपना जलवा दिखाने लगी। वह पढ़ाई की जगह ये सब करने लगी। तुम जो पढ़ रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, तुम जो देख रहे हो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। करीना कपूर पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि ना तो वो कॉलेज पूरा कर पाई और ना ही अपना डिग्री।
और जब करीना कपूर की माँ को ये समझ में आ गया तुमसे ना हो पाएगा। तो उसने करीना को फिल्म में लॉन्च करने का मन बना लिया, क्योंकि ये तो उनका पुश्तैनी काम था और बिना किसी मेहनत के उन्हें पहली फिल्म भी मिल जाती है। फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है, जिससे ऋतिक रोशन अपना डेब्यू कर रहे थे। फिल्म की कुछ शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक से करीना कपूर के नखरे बढ़ गए और फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन को ही सीरियस नहीं ले रही थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस पर करीना की मां का कहना था कि राकेश रोशन कोई बड़े डायरेक्टर तो है नहीं और ऋतिक रोशन को कौन जानता है, इसलिए करीना कपूर उनकी फिल्म से डेब्यू करके उल्टा उनका ही भला कर रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो फिर राकेश रोशन ने भी करीना को फिल्म से निकाल दिया और उसकी जगह अमीषा पटेल को ले लिया और इस तरह करीना कपूर को पहले फिल्म से बाहर कर दिया गया। इसके बाद जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से करीना कपूर ने अपना डेब्यू किया। फिल्म में उनके हीरो थे बच्चन परिवार का इकलौता वारिस अभिषेक बच्चन और यह उनकी भी डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में दोनों ही लोग बॉलीवुड के बड़े बड़े परिवारों से थे, यानी कि नेपोटिज्म के मसाले से यह फिल्म बनी थी। लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और वहीं दूसरी तरफ फिल्म कहो ना प्यार है सुपरहिट रही और अपनी पहली फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बाद भी करीना ने अपनी गलती मानने की जगह यह कहा कि कहो ना प्यार में अमीषा पटेल को खूबसूरत नहीं दिखाया गया और अच्छा हुआ कि मैं वह फिल्म नहीं की। मतलब एक्टिंग के लिए करीना कपूर का जुनून इसी बात से पता चलता है कि फिल्म सुपर फ्लॉप होने के दुख से ज़्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि फिल्म में वह खूबसूरत दिख रही थी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन बात यह है कि वो कपूर खानदान की बेटी है, इसलिए इससे क्या फर्क पड़ता है, फिल्म फ्लॉप हो या फिर हिट, अवार्ड तो उसे मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए करीना कपूर को अपनी पहली फ्लॉप फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल गया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इसके बाद करीना कपूर की 2001 में तुषार कपूर के साथ फिल्म आई मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है। अबे जल्दी बोल। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म के गाने भी जबरदस्त रही, या फिर यूँ कहें कि गानों की वजह से ही फिल्म हिट हुई थी। और इसके बाद बेचारा तुषार कपूर को करीना की ऐसी नज़र लगी कि पूरी जिंदगी में वह एक भी सुपरहिट फिल्म दोबारा नहीं दे पाया और करीना कपूर से कहने लगा, लकी, तुझे भी यकीन नहीं हो रहा है ना कि तेरे जीजू नहीं रहे। और इसके बाद करीना कपूर की फिल्म आई यादें, जिसमें उन्होंने अपने ठुकराए हुए पहले हीरो ऋतिक रोशन के साथ ही काम किया और बेचारे ऋतिक रोशन को भी ले डूबी। यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हुई और ऋतिक के खाते में भी फ्लॉप फिल्म डालकर करीना ने अपना अगला हीरो ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद अक्षय कुमार और बॉबी देओल के साथ फिल्म अजनबी में करीना ने काम किया और करीना कपूर का नसीब इतना अच्छा था कि दोनों हीरो मिलकर भी फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाए और बड़ी मुश्किल से फिल्म का बजट ही निकल पाया। जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। ये वो समय था जब शाहरुख खान बुलंदियों पर थे और हर किसी से कह रहे थे कि फिल्म में उनका होना मतलब फिल्म सुपरहिट। और तभी करीना ने कहा कि ऐसा कैसे, आओ तुम्हें भी फ्लॉप फिल्म का मज़ा चखाते हैं। और फिर करीना की ऐसी नज़र लगी कि फिल्म सच में साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बन गई, जो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाई। और शाहरुख खान कहने लगे, हर वक्त कहता हूँ कि जा, चली जा, यहाँ से पीछा मत कर मेरा, लेकिन हर बार उसका चेहरा ऐसे उभरता है मेरे सामने जैसे। और इसके बाद करीना कपूर के साथ साथ दूसरों को भी ये समझ में आ गया था कि इसलिए करीना ने लीड हीरोइन के तौर पर फिल्म साइन करना बंद कर दिया और इसके बाद वह मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आई जिसका नाम था अगर भगवान को देखने के बजाय से मुझे घूर के देख रहे थे तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, जो बड़ी सुपरहिट हुई। लेकिन इसकी सफलता में करीना कपूर का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं था,
क्योंकि इतने बड़े और अच्छे एक्टर्स फिल्म में होने के बाद भी करीना कपूर की एक्टिंग यही थी। लेकिन फिल्म बड़ी हिट हुई और करीना कपूर की भी कुछ लोगों ने गलती से तारीफ कर दी और करीना कपूर इतनी हवा में उड़ने लगी कि उसने एक साथ कई सारे फिल्मों में साइन कर लिया। I like it. वह फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे में नजर आई, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इस एक्टर का हाथ मांगते हैं जिसने उन्हें पहली हिट फिल्म दी थी, यानी कि तुषार कपूर। और उन्होंने एक बार फिर से तुषार के साथ काम किया। फिल्म का नाम था जीना सिर्फ मेरे लिए। लेकिन इस बार तुषार भी उन्हें नहीं बचा पाए और यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद वह फिल्म खुशी में नजर आई, लेकिन यह फिल्म भी नहीं चली। इसके बाद ऋतिक रोशन के साथ में प्रेम की दीवानी हूँ में काम किया और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई और करीना ने फ्लॉप फिल्मों की रिकॉर्ड बना डाली। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी उन्हें फिल्म मिलती जा रही थी और वह फिल्मों में काम करती जा रही थी, क्योंकि वह कपूर खानदान की बेटी है। अक्षय कुमार के साथ जो थोड़ी सी कसर बची हुई थी, क्योंकि अजनबी बड़ी फिल्म फ्लॉप नहीं थी, इसलिए एक बार फिर से दोनों ने एक साथ काम करने का फैसला किया। यार बदलना जाना मौसम की तरह। और फिल्म का नाम था तलाश, लेकिन यह फिल्म को भी ऑडियंस तलाशती रह गई। उनकी संगति इतनी खराब हो गई थी कि कारगिल जैसे मल्टी स्टारर फिल्म भी उन्हें बचा नहीं पाई। और अब करीना कपूर को भी ये समझ में आ गया था कि वह बड़ी हीरोइन जरूर बन सकती है, लेकिन सफल हीरोइन कभी नहीं बन सकती। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद कोई भी करीना कपूर के साथ काम करना नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें अच्छी फिल्में मिलना बंद हो गया और अब हिट होने का उसके पास बस एक ही तरीका बच गया था कि बोल्डनेस को परोसा जाए और हॉटनेस के नाम पर अपना अंग प्रदर्शन किया जाए, और करीना कपूर ने वही किया। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। इसके बाद उनकी फिल्म आई चमेली और इस फिल्म में करीना का काम देखकर लोगों के अंदर का कामुक भी जाग गया। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। फिल्म तो सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन डायरेक्टर और लोगों को करीना में दिल आ गया और इसके बाद करीना हीरोइन से आइटम गर्ल बन गई। इसके बाद उसने एक से बढ़कर एक आइटम सॉन्ग किया जिसने करीना कपूर को हॉट, बोल्ड और ग्लैमर बना दिया। इसके बाद वह एक बार फिर से मल्टी स्टारर फिल्म युवा में नजर आई, लेकिन फिल्म का क्रेडिट अजय देवगन और अभिषेक बच्चन को ही मिला, क्योंकि काम तो उन्होंने किया था। इसके बाद करीना ने फिल्म देव में काम किया और उनके काम की तारीफ भी हुई और लोगों को लगा कि अब शायद करीना कपूर अच्छी एक्टिंग करने लगी है। इसके बाद वह फिल्म हलचल, ऐतराज और फिदा जैसी फिल्मों में नजर आई और फिल्म फिदा वह पहली फिल्म बनी जिसमें पहली बार करीना कपूर ने निगेटिव किरदार निभाया, यानी कि धोखेबाज लड़की का किरदार निभाया, जिसकी सजा भी शाहिद कपूर ने उन्हें दी। चले आखिरी बार देखते हैं कौन मरता है और कौन हारता है। फिल्म हलचल और ऐतराज भी हिट रही और करीना कपूर के काम को भी लोग धीरे धीरे पसंद करने लगे। इसके बाद करीना कपूर शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म डॉन में सिर्फ एक आइटम सॉन्ग में नजर आए। मेरा दिल यार का दीवाना। इसके बाद फिल्म ओमकारा में भी करीना कपूर को पसंद किया गया। फिल्म हिट रही, लेकिन फिल्म मल्टी स्टारर थी तो लाइमलाइट करीना को नहीं मिली। इसके बाद आई कटरीना कपूर के जीवन की सबसे हिट फिल्म जब वी मेट। करीना कपूर की यह पहली और आखिरी फिल्म थी जो सुपरहिट भी हुई और फिल्म का पूरा क्रेडिट करीना कपूर को ही मिला। फिल्म में करीना कपूर के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म के लिए करीना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला
और आज भी करीना की सबसे अच्छी फिल्म की बात होती है तो ले देकर इसी फिल्म का नाम लिया जाता है। पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी राहों में आकर। इसके बाद उनकी फिल्म आई अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ टशन, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। करीना ने इसी समय रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल में काम किया और फिल्म हिट रही और करीना फिल्म की सफलता से ऐसी चिपकी कि आज तक रोहित शेट्टी का पीछा नहीं छोड़ा और कहती रहती है, रामायण में सीता ना हो ऐसे हो नहीं सकता, रोहित शेट्टी की फिल्म में करीना कपूर नहीं हो ऐसे हो नहीं। इसी तरह धीरे धीरे करीना फिल्मों से ज्यादा अपने निजी विवादों में सुर्खियां बटोरने लगी। सलमान खान के साथ करीना कपूर ने फिल्म बॉडीगार्ड में काम किया और इतना खराब काम किया कि टॉप का करियर चला रहे सलमान को भी कहना पड़ा, यार तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। फिल्म दबंग में करीना ने आइटम सॉन्ग किया और इस गाने के लिरिक्स इतने वाहियात थे कि गाना तो हिट हो गया, लेकिन इस पर विवाद भी बहुत ज्यादा हुआ। इस पर लोगों ने कहा ये एक वाहियात गाना है और इस तरह के आइटम सॉन्ग्स बच्चों को बिगाड़ती है। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। बॉलीवुड के सबसे फ्लॉप एक्टर अर्जुन कपूर के साथ भी करीना का एक फिल्म आया जिसका नाम था की एंड का, और इस फिल्म की ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि कहानी भी इतनी बकवास थी कि समाज के नियमों को बदलने की इसमें कोशिश की गई। करीना कपूर काम पर जाती है और अर्जुन कपूर घर संभालता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिल्म में करीना ने अर्जुन कपूर को ही मंगलसूत्र पहनाया और अपनी पत्नी बना लिया। 2014 में वो अजय देवगन के साथ फिल्म सिंघम रिटर्न्स में नजर आई और यह फिल्म सुपरहिट रही। हालांकि पूरा क्रेज सिंघम यानी कि अजय देवगन का था। ऐसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं। 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान में भी करीना कपूर ने काम किया। यह फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन करीना फिल्म की सफलता से ज़्यादा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रही, जहां उन्होंने कहा कि उसे पाकिस्तान बहुत पसंद है और वहां का खाना भी बहुत पसंद है और वहां जाना चाहती है, जिस पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया और कहने लगे, 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। करीना कपूर हीरोइन क्यों है ये शायद वह खुद भी नहीं बता सकती, क्योंकि जितनी फ्लॉप फिल्में करीना दे चुकी है उतने में तो बॉलीवुड की 10 हीरोइन का करियर खत्म हो जाता। लेकिन करीना को आज भी बॉलीवुड में काम मिलता है, फिर चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, इससे करीना कपूर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं करीना कपूर की पर्सनल लाइफ की। करीना कपूर जब अपने स्कूल में थी तभी वह एक लड़के को प्यार करने लगी थी, लेकिन उनकी माँ को जब ये बात पता चली तो उसने करीना की आशिकी का भूत ही उतार दिया। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। इसके बाद करीना कपूर ने ऋतिक रोशन के साथ कई फिल्मों में काम किया और वह प्रेम की दीवानी हो गई। करीना कपूर ऋतिक के पीछे इतनी पागल हो गई थी कि दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया और कई फिल्मों में एक साथ काम किया। लेकिन करीना ऋतिक के साथ जितने भी फिल्मों में काम किया वह सब फ्लॉप हो गया। इसलिए करीना का भी ऋतिक रोशन से मन भर गया और उसने ऋतिक रोशन को ठेंगा दिखा दिया। गजब बेइज्जती है। इसके बाद करीना कपूर ने शाहिद कपूर के साथ फिल्म फिदा में काम किया। फिल्म में करीना कपूर ने शाहिद को धोखा दिया, लेकिन रियलिटी में वह शाहिद कपूर पर सच में फिदा हो गई। इसके बाद उन्होंने शाहिद कपूर के साथ फिल्म 36 चाइना टाउन और चुपके चुपके जैसे फिल्मों में काम किया। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। और फिर करीना ने सोचा कि इस बार कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं बल्कि कोई रईस अंकल को फंसाया जाए, और फिर वह सैफ अली खान के पीछे घूमने लगी। फिल्म टशन में काम करने के दौरान सैफ अली खान से प्यार करने लगी थी। इसके बाद उन्होंने सैफ अली खान के साथ कई फिल्मों में काम किया और सैफ अली खान की संपत्ति को देखकर उनसे शादी करने का मन बना लिया, क्योंकि फिल्मों में तो उनका करियर कुछ खास चल नहीं रहा था। बात तो सही है। तो उसने सोचा कि पटौती परिवार की बहू बनना ही ठीक रहेगा
और 2012 में उन्होंने सैफ अली खान से शादी कर ली और इस तरह करीना कपूर बन गई करीना कपूर खान। उनकी शादी से जुड़ी कमाल की बात तो ये रही कि जब सैफ अली खान की पहली शादी थी तो उस समय पर करीना कपूर केवल 11 साल की थी और सैफ अली खान की शादी में बधाई देने गई थी और उनकी गोद में बैठकर उन्होंने कहा था कि शादी मुबारक हो अंकल, और सैफ अली खान ने भी उन्हें बेटा कहकर धन्यवाद बोला था और आज वह इस सैफ अली खान के 2 बच्चों की मां है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आइए अब करीना कपूर के कुछ ऐसे विवादों के बारे में जानते हैं जो उन्हें बॉलीवुड की सबसे चुड़ैल और घमंडी औरत बनाती है। सैफ अली खान के साथ उनकी फिल्म आई थी जिसका नाम था कुर्बान और इसका पोस्ट इतना अश्लील था कि इसके लिए लोगों ने करीना कपूर को जान से मारने की धमकियां तक देने लगे थे और सड़कों पर हंगामा शुरू हो गया था। करीना कपूर जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी पर एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल, जिस पर ईसाई धर्म के लोग इतना भड़क गए कि देश के अलग अलग स्थान पर करीना कपूर के ऊपर कई केस दर्ज हुए और लोग करीना कपूर के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। धीरे धीरे करीना कपूर को लोग नापसंद करने लगे। करीना कपूर खान की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद उनके बच्चों को लेकर ही रहा। जब उनका पहला बेटा हुआ तो उनका नाम एक आक्रमणकारी तैमूर खान के नाम पर रखा गया था जो इतिहास का एक क्रूर शासक था। इस पर लोग भड़क गए। लोगों ने तैमूर नाम रखने पर करीना को खूब ट्रोल किया और लोगों ने कहा कि यह भारतीय इतिहास के शहीद और देशभक्ति का अपमान है कि एक आक्रमणकारी का ऐसा नाम लिया जाए। इसके लिए करीना कपूर को लोगों ने खूब भला बुरा कहा और इसी विवाद के चलते तैमूर इतना फेमस हो गया कि जितनी सफलता करीना कपूर को पूरे करियर में नहीं मिली उससे ज़्यादा तो उसे तैमूर की मम्मी बनकर मिल गई। इसके बाद करीना कपूर का दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया जहांगीर। अब ये बात तो साफ हो गई कि ऐसे जालिम शासकों के नाम जानबूझकर रखे जा रहे थे क्योंकि वह मुगल बादशाह थे। जहांगीर भी तो कोई अच्छा इंसान तो था नहीं। इसके बाद एक बार फिर से लोगों में गुस्सा फूटा और लोगों ने करीना कपूर खान को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन करीना को इन सब की आदत हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर 8 से 10 गालियां तो वह नाश्ते में खा जाती थी। इसलिए सोशल मीडिया पर 2-4 गालियां खाने को वह सीरियस भी नहीं लेती थी और अपने कान बंद करके सिर्फ बोलने पर ध्यान देती थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय बॉलीवुड बॉयकॉट का जब ट्रेंड चल रहा था तो करीना कपूर ने बयान दिया था कि वह किसी को जबरदस्ती अपनी फिल्म देखने के लिए मजबूर नहीं करती है। वह किसी को भी नहीं बुलाती। जिसको नहीं देखना है वो फिल्म देखने ना जाए। और लोग इस बात पर इतना ज्यादा भड़क गए कि इसका गुस्सा लोगों ने करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर निकाल दिया और लाल सिंह चड्ढा का चड्ढा अलग हो गया और बेचारे आमिर खान सदमे में चले गए। तुम तो जीनियस हो, जीनियस। धीरे धीरे लोग करीना कपूर से इतनी ज्यादा नफरत करने लग गए कि जब रामायण फिल्म में सीता के रोल के लिए करीना का नाम सामने आया तो लोगों ने बॉयकॉट करीना कपूर के हैशटैग चलाए और रामायण फिल्म के डायरेक्टर को धमकियां मिलने लगी। लोगों ने कहा कि रामायण में करीना कपूर सिर्फ सुफंका का रोल निभा सकती है और उसी के लिए वह सही है। अगर उसे सीता के रोल में लिया गया तो यह फिल्म निर्माता के लिए अच्छा नहीं होगा। यूं तो करीना कपूर आज भी बॉलीवुड में बनी हुई है और लगातार फिल्मों में काम करती रहती है, लेकिन ना तो लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं और ना ही पर्सनल तौर पर उनकी कोई खास फैन फॉलोइंग है। और करीना कपूर बॉलीवुड में शायद ऐसी पहली हीरोइन है जिसे पसंद करने वाले कम और ना पसंद करने वाले ज़्यादा लोग हैं और आज भी अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपने विवादों के लिए जानी जाती है। तो ये थी बॉलीवुड की सबसे घमंडी हीरोइन करीना कपूर खान की कहानी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आपका कोई सुझाव है, आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।